वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। केवीएस पीआरटी से फाइनली बीएड बाहर हो चुका है और ये एक न्यूज़ बिल्कुल कंफर्म हो चुकी है। केवीएस की तरफ से यहाँ पर इसका जवाब आ गया है। देख सकते हैं आरटीआई लगाया गया था और केवीएस केंद्रीय विद्यालय संगठन से कुछ सवाल पूछे गए थे, इसका जवाब आ गया है और अब ये बिल्कुल क्लियर हो गया है कि केवीएस पीआरटी का जो रिज़ल्ट आने जा रहा है उसमें बीएड के छात्र नहीं होंगे। कुल यहाँ पर 4 क्वेश्चन पूछे गए थे आरटीआई के तहत। पहला ये क्वेश्चन था कि कब प्राइमरी का रिज़ल्ट घोषित होगा, आंसर की कब आएगा, एग्जैक्ट डेट बताइए, प्राइमरी का कब आंसर की आप निकालेंगे। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये था कि बीएड कैंडिडेट केवीएस पीआरटी के रिज़ल्ट में शामिल होंगे कि नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया है और ऑर्डर क्या है सबको पता है। तो यहाँ पर दोस्तों केवीएस की तरफ से इसका साफ रिप्लाई आया है और इसमें इन्होंने ये क्लियर कर दिया है कि बीएड वाले छात्र पीआरटी में शामिल नहीं होंगे। लिखा है इन्होंने कि विज्ञापन संख्या 16/2022 दिनांक 2/12/2022 के द्वारा बीएड अभ्यर्थियों को पीआरटी पद हेतु आवेदन तथा चयन प्रक्रिया में शामिल करने का मौका केवीएस द्वारा दिया गया था, लेकिन ये शर्त था कि सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला आएगा उसके अधीन ये भर्ती होगी। 11 अगस्त 2023 को सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आ गया और बीएड के अभ्यर्थी अब योग्य नहीं हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती में। तो यहाँ पर कहा गया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को मानते हुए पीआरटी पद की कार्रवाई आगे पूरी की जाएगी, यानी कि रिज़ल्ट इनका जो आएगा उसमें बीएड के छात्र शामिल नहीं होंगे। हालांकि आंसर की कब आएगा, रिज़ल्ट कब आएगा, इसको लेकर बताया गया है कि अभी ये जानकारी हम नहीं दे रहे हैं, ये जानकारी अभी वांछित नहीं है, लेकिन बीएड के संबंध में सूचनाएं इनके द्वारा साफ साफ दे दी गई है। तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया है कि अब केवीएस पीआरटी से बीएड बाहर हो गया है। अब इसी बीच आप लोगों ने न्यूज़ देखा होगा कि बहुत सारे छात्र सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं और उन्होंने अपील की है कि केवीएस पीआरटी में बीएड को शामिल किया जाए। चूँकि ऑर्डर से पहले ये भर्ती आई थी और खेल शुरू होने के बाद खेल के नियम नहीं बदले जा सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगी है या नहीं लगी है, अभी इसको लेकर कोई भी कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि जब तक डायरी नंबर सार्वजनिक नहीं किया जाता है आप नहीं बता सकते हैं कि केस फाइल हुआ है या नहीं हुआ है। तो जो भी लोग बता रहे हैं अभी तक किसी ने भी केस नंबर, डायरी नंबर वगैरह कुछ भी शेयर नहीं किया है, तो अभी इस पर विश्वास आप नहीं कर सकते। लेकिन यदि सुप्रीम कोर्ट छात्र गए हैं और उन्होंने ऐसी कोई अपील की है और ये भी दावा किया गया है छात्रों के द्वारा कि मंडे को इस संबंध में सुनवाई है, यदि ये छात्र सुप्रीम कोर्ट गए भी हैं तो ये जो याचिका है ये खारिज हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों जो केवीएस का नोटिफिकेशन था उसमें साफ साफ लिखा था कि बीएड की एलिजिबिलिटी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अधीन है। ये आप देखिए नोटिफिकेशन केवीएस पीआरटी 2022 का एडवर्टाइजमेंट नंबर 16/2022। यहाँ पर ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हैं। सुप्रीम कोर्ट में 2 मिनट भी ये याचिका नहीं रुकेगी। मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ एलिजिबिलिटी, तो इसमें देखेंगे कि डीएलएड एलिजिबल था, बीएलएड भी था, ग्रेजुएशन में 50% नंबर और बीएड वाले छात्र भी इस भर्ती में एलिजिबल थे। और यहाँ पर क्या लिखा है, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है, बीएड कैंडिडेट कैन अप्लाई एंड गो थ्रू द सिलेक्शन प्रोसेस। बीएड के छात्र इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं और प्रोसेस में शामिल हो सकते हैं, बट देयर इंक्लूजन इन द पैनल बेस्ड ऑन मेरिट। लेकिन वो पैनल में होंगे कि नहीं होंगे, फाइनल उनकी ज्वाइनिंग होगी नहीं होगी, ये आउटकम पर डिपेंड करेगा जो एसएलपी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में सुना जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर होगा उस पर डिपेंड करेगा कि बीएड प्राइमरी में फाइनली नियुक्त होता है या नहीं। और आगे बताया गया कि हाउएवर वंस द कैंडिडेट अपीयर इन द रिटन एग्जामिनेशन फी पेड बाय द एप्लीकेंट विल नॉट बी रिफंडेड। उन्होंने बताया है कि एक बार छात्र एग्ज़ाम में बैठ गया तो उसने जो फ़ी का पेमेंट किया है वो वापस नहीं किया जाएगा। तो फ़ी पेमेंट को लेकर कोई मैटर नहीं है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि नोटिफिकेशन में ही ये चीज़ बता दी गई थी कि जो बीएड की एलिजिबिलिटी है प्राइमरी में वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर डिपेंड होगा। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया है, ऑर्डर में साफ साफ लिखा है कि बीएड इज़ नॉट एलिजिबल फॉर प्राइमरी टीचर। तो अब केवीएस से फाइनली बीएड बाहर हो चुका है। इसमें अब आपको कोई कुछ भी कहे, अब इसमें कुछ भी नहीं होने वाला है। इसमें बस एक तरीका है बीएड को प्राइमरी में बचाने का, और वो है कि जो 11 अगस्त 2023 का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसको चैलेंज किया जाए, उसको चैलेंज करना पड़ेगा, उसमें बदलाव करवाना पड़ेगा। यही एक चारा है, नहीं तो अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में दूसरी सुनवाई नहीं करेगी। छत्तीसगढ़ वाले मैटर को लेकर जो छात्र कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में तो बीएड को सुप्रीम कोर्ट ने प्राइमरी में शामिल करवा दिया, ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बस ये कहा कि बीएड को काउंसलिंग में शामिल कराया जाए। बाकी जब छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का फाइनल फैसला आएगा
उस फैसले पर डिपेंड करेगा कि छत्तीसगढ़ के बीएड वाले छात्र पीआरटी में नियुक्त हो पाएंगे या नहीं। तो छत्तीसगढ़ वाला मैटर और 11 अगस्त 2023 सुप्रीम कोर्ट का मैटर, ये दोनों अलग है। सुप्रीम कोर्ट ने बस इतना कहा कि छत्तीसगढ़ के जो बीएड के छात्र हैं उनको भी काउंसलिंग में शामिल कराया जाए। चूँकि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में अभी ये मामला सुना जा रहा है, अभी वहाँ से फाइनल फैसला नहीं आया है। जल्द सुनवाई करके फैसला देने का भी निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट को दिया है। तो वहाँ से जो फैसला आएगा वो मान्य हो जाएगा। बाकी आज उड़ीसा से भी आप देख सकते हैं एलिजिबिलिटी के संबंध में सूचना निकल कर आ गई है। 1 to 5 के लिए कौन कौन एलिजिबल है इन्होंने बता दिया है। यहाँ से भी बीएड पीआरटी से बाहर हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं 12th के बाद 2 ईयर डिप्लोमा, फिर यहाँ पर बीएलएड है 4 साल वाला, फिर 2 ईयर डिप्लोमा है स्पेशल एजुकेशन वाला, और जो ग्रेजुएशन के बाद 2 ईयर का डिप्लोमा करते हैं और ओडिशा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो पास करेंगे तो ये छात्र ओडिशा के पीआरटी में एलिजिबल होंगे। यहाँ से बीएड वाला सेक्शन हटा दिया गया है। बाकी अभी बिहार को लेकर चीज़ें स्पष्ट नहीं है, जल्दी वहाँ से भी चीज़ों को स्पष्ट किया जाएगा। अभी भी बीपीएससी इंतज़ार कर रहा है एनसीटीई का और सरकार के रुख का। तो बिहार को लेकर अभी 100% चीज़ें क्लियर नहीं हुई हैं। तो ये रहा दोस्तों आज की वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण अपडेट। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ताकि आपको इसी प्रकार की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।